अगर आप मानते हैं कि सम्मान विरासत में नहीं मिलता बल्कि कमाया जाता है, तो एक पल रुकिए और लाइक बटन पर टैप कीजिए। अगर आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं जहां अहंकार को उसके परिणाम मिलते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि आपको लगता है मैं सही थी या मैंने हद पार कर दी। वह मेज़ पर ऐसे खड़ा हुआ जैसे दुनिया उस पर सांस लेने का कर्जदार हो। बोरबन ने उसकी आवाज़ को भारी और उसकी मुस्कान को छोटी, तीखी बना दिया था। ईमानदारी से बताओ, उसने उस धीमी क्रूरता के साथ कहा जो उन लोगों में होती है जिनसे कभी सवाल नहीं पूछा गया। उस स्टोर में तुम असल में कितना कमाती हो? कमरा जैसे एक साथ सांस रोककर जम गया। आंटी के हाथ में पकड़ी कांटा आधे रास्ते में रुक गया। मेरा दिल अजीब तरह से 2 बार धड़का, एक बार सदमे से, दूसरी बार उस पुराने परिचित गुस्से से जो मेरे भीतर कोयले की तरह सुलगता रहता था। यह ठीक नहीं है, उसकी पत्नी ने शर्मिंदा होकर फुसफुसाया। वह हंसा, नरमी से नहीं, मजाक में नहीं, बल्कि उस तरह की हंसी जो थप्पड़ की तरह लगती है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे बेटे को इसे जिंदगी भर पालना पड़ेगा? मसला सिर्फ शब्दों का नहीं था। बाहर वालों को यही बात कभी समझ नहीं आती। बात उस अंदाज की थी जैसे मेरी कीमत तय करना किसी कुर्सी पर अतिरिक्त मेहमान बैठाने जैसा हो। उसकी नज़रें मुझ पर ऐसे फिसलीं जैसे मैं किसी बही खाते की एंट्री हूँ। लड़की कहीं से भी टपक पड़ती है, उसने कहा, और अचानक हर रविवार यहाँ होती है, हमारा खाना खाती है। वह थोड़ा झुका, बोरबन की गर्माहट और हकदारी की बदबू मिलकर, और जोड़ा, तुम सोचते हो मैं योजना नहीं समझता? मेरे बेटे को फंसाओ, गर्भवती हो जाओ, मेंटेनेंस पक्का करो। तुम जैसी लड़कियां झोंक की तरह चिपक जाती हैं। अर्जुन ने मेज पर मुक्का मारा। एक पल के लिए लगा जैसे दुनिया अपनी धुरी से हिल जाएगी। उसने उस कच्ची उग्र कोमलता के साथ चिल्लाया जो सिर्फ प्यार करने वाला इंसान कर सकता है, पापा बस करो। उसकी माँ ने सब कुछ संभालने की कोशिश की। लोग उसे शांत कराने को झुके, लेकिन राघव मेरी ओर डगमगाया और वह आखिरी पंक्ति, तुम जैसी लड़कियां झुग्गियों से, वह आखिरी कांटा था। मैं खड़ी हुई, अपना नैपकिन शांति से मोड़ा और कहा, दोपहर के भोजन के लिए धन्यवाद, बहुत कुछ सिखाने वाला था। और फिर मैं चली गई। उनके बंगले से मेरे ईस्ट दिल्ली के छोटे से फ्लैट तक की ड्राइव 20 मिनट की है, जो जिंदगी भर जैसी लगती है। मैं रोई, हाँ, मैं रोई इतना कि सीने में जलन होने लगी और दुनिया धुंधली हो गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा अपमान हुआ था, बल्कि इसीलिए कि किसी ऐसे इंसान द्वारा एक स्टीरियोटाइप में बदल दिए जाने का दर्द था जिसने अपने हाथों से कभी कुछ बनाया ही नहीं। बाद में, चाय के बाद, चेहरा धोने के बाद, जब रोना सुन्न दर्द में बदल गया, मैंने लैपटॉप खोला। आवेग में सप्लायर डेटाबेस में कुछ अक्षर टाइप किए। MEHRA, मेहरा फूड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट 70 करोड़, रिन्यूअल 21 दिन बाद। स्क्रीन पर नाम देखना और मेज पर नाम सुनना अलग बात है। नंबर झूठ नहीं बोलते। स्प्रेडशीट में नामों का वजन फेंके गए अपमान जैसा नहीं होता। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वहां शांत, निष्पक्ष टाइप में पड़ा था। घंटों में बस उसे देखती रही। क्या नोटिस करना छोटी सोच थी? क्या एक हाथ में चोट और दूसरे में प्रोक्योरमेंट लेजर पकड़ना नैतिक था? ऐसे सवाल हिमंदों की तरह धीरे चलते हैं, लेकिन शोर भी करते हैं। मैं काव्या शर्मा हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मैं उत्तर भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक की हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट हूँ। मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट संभालती हूँ जिनका असर सैकड़ों स्टोर्स पर पड़ता है। मेरे फैसले कीमतों, उपलब्धता और लाखों घरों की रोजमर्रा की खरीद पर असर डालते हैं। यह नौकरी मुझे विरासत में नहीं मिली, मैंने इसे कमाया है। मैं 2 कमरों के फ्लैट में पली बढ़ी। मेरी माँ सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, मेरे पिता टेम्पो चलाते थे। हमारे घर में पैसे कभी तय नहीं थे। 16 की उम्र से मैंने सड़क किनारे कैफ़े में काम किया, एक ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ाई की, स्कॉलरशिप पाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टॉप किया और हर पायदान अपने हाथों से चढ़ा। उस चढ़ाई पर गर्व आपको पूर्वाग्रह की चुभन से बचाता नहीं, उल्टा उसे और तेज कर देता है। अर्जुन से मेरी मुलाकात बेंगलुरु की एक कॉन्फ्रेंस में हुई।
वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, स्थिर, हल्के से मजाक वाला, ऐसा आदमी जो छोटी छोटी सटीकताओं में खुशी ढूंढ लेता है। उसे मेरे नतीजों की भूख पसंद आई। वह मुझे उस जिज्ञासा से देखता था जो मेहनत को कला मानती है। समस्या कभी अर्जुन नहीं था, समस्या हमेशा राघव था। उसके पिता, जिसने एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विरासत में पाई थी और उस विरासत को ताज की तरह पहन लिया था। उसने व्यापार बनाया नहीं, उसे मिला, और उसके साथ आई वह अकड़ जो मान लेती है कि वंश ही मूल्य है। उनके घर पर पहली डिनर से एक पुराना औपनिवेशिक बंगला, हेजेस जिनमें हल्की सी कीटनाशक और चमेली की महक, टिप्पणियां शुरू हो गईं। काव्या किसी स्टोर में काम करती है, कोई कहता, जैसे मेरे पद को छोटा कर देने से मैं भी छोटी हो जाऊं। कैशियर, कोई जोड़ देता, उस जानकार सी हंसी के साथ जो क्रूरता को जायज़ ठहराती है। मैं शालीनता से सुधारती, नहीं, मैं प्रोक्योरमेंट हेड हूँ। हर बार वही पतली, तिरस्कार भरी मुस्कान, मैं तुम्हें देखता हूँ पर गंभीरता से नहीं लेता। अर्जुन मेरी रक्षा करता करता थक जाता और मैं उससे रुकने को कहती। मैं दृश्य नहीं बनाना चाहती थी। मुझे लगता था धैर्य और प्रमाण पूर्वाग्रह को बदल देंगे। मैं गलत थी। उस रात जब बोरबन से भरा अपमान लगा और मैं चली गई, मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सोचा। चोट ताज़ा और तीखी थी। मैंने कार में रोया, पल पल को दोहराया, शब्द कांच के टुकड़ों जैसे। लेकिन दुख और गुस्सा किसी काम की चीज़ में बदले जा सकते हैं। वे दिमागर को तेज कर देते हैं, वे अगले कदम के लिए लेंस बन जाते हैं। सोमवार को मैं दफ्तर पहुंची और अपने सीनियर एनालिस्ट अनिल से कहा कि मेहरा फूड्स पर पूरा परफॉर्मेंस ऑडिट तैयार करे। कीमतें, डिलीवरी रिकॉर्ड्स, क्वालिटी फ्लैग्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, मार्केट तुलना। वह चौंका। वह 5 साल से हमारे साथ हैं, उसने कहा। कोई समस्या है? यही वजह थी देखने की। बाजार बदलते हैं, वेंडर्स का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। हम सप्लायर्स इसलिए नहीं रखते कि भावनात्मक वफादारी हो, बल्कि इसीलिए कि वे कमाते हैं। ऑडिट मंगलवार को आया। कहना पड़ेगा काफ़ी कुछ सामने आया। प्राइस कंपैरिजन में मेहरा फूड्स समान एसक्यूज पर औसतन 7% बाजार से ऊपर थे। हाई वॉल्यूम पीरियड्स में कई डिलीवरी चूकें, पिछले 6 महीनों में 3 बड़े विलंब, जिनसे कई रीजनल हब्स में स्टॉक आउट हुए। क्वालिटी फ्लैग्स अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। कुछ कैंड गुड्स और मसाला ब्लेंड्स को अलग अलग क्षेत्रों में कई बार मार्क किया गया था। कस्टमर कंप्लेंट्स उन्हीं एसक्यूज के आसपास केंद्रित थीं। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स से नीचे थी। कागज़ पर रिन्यू करने लायक नहीं। फिर भी डेटा निर्वात में नहीं होता। कंपनियों में लोग काम करते हैं, तनख्वाहों पर परिवार निर्भर होते हैं। निर्दोषों पर पड़ने वाले असर का ख्याल मेरे पेट में ऐंठन डाल देता था। अगर कंपनी डूबे तो उसका झटका उन कर्मचारियों को लगता है जिनका मालिक की अकड़ से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैंने 2 काम किए। पहला, कॉम्पिटिटिव बिडिंग खोली। दूसरा, जवाबदेही को सुधार के रास्ते के साथ संरचित किया। मैं निष्पक्ष नतीजे चाहती थी, दिखावटी मुकदमे नहीं। लीगल टीम ने औपचारिक नॉन रिन्यूअल नोटिस ड्राफ्ट किया। मैंने राघव के साथ मीटिंग शेड्यूल की। जब वह आया तो वह वही आदमी नहीं था जिसने मेज़ पर मुझे नीचा दिखाया था। वह पीला था, सोया नहीं था। पहली बार अकड़ गायब थी। वह मेरे सामने ऐसे बैठा जैसे अपने पैरों के नीचे खाई देख रहा हो। काव्या, उसने कहा। वह आवाज़ जिसमें कभी हकदारी की खराश थी, अब अनजानी सी नाजुक थी। मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। कमरा शांत था। उसके चेहरे पर अविश्वास, गुस्सा, सौदेबाजी सब आया। मैं यहीं रुक सकती थी। मैं उसे गिरते देख सकती थी। मेरे भीतर का एक ईमानदार हिस्सा चाहता था कि उसे छोटा महसूस कराऊं, जैसे उसने मुझे कराया था। लेकिन एक और चीज़ मायने रखती है, धर्म। करुणा के साथ संतुलित न्याय। जिन भारतीय कहानियों में मैं पली, जिनके नैतिक अर्थ अंधेरे रास्ते के अंत में लालटेन सी रोशनी बनकर आते हैं, वे सिखाती हैं कि सज़ा का मकसद सुधार होना चाहिए, सिर्फ और चोट पहुंचाना नहीं। इसलिए मैंने शर्तें रखीं। अगर मेहरा फूड्स हमारे साथ सप्लाई जारी रखना चाहता है तो ये करना होगा, कीमतें बाजार मानकों के अनुरूप, कम से कम 12% की कटौती,
औपचारिक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, थर्ड पार्टी ऑडिट्स और डॉक्यूमेंटेड करेक्टिव एक्शन प्लान्स के साथ, सख्त डिलीवरी टाइमलाइंस, विफलता पर लिक्विडेटेड डैमेजेस और अर्जुन और मुझे लिखित माफ़ी, जिसमें किए गए नुकसान को स्वीकार किया जाए और सम्मान की प्रतिबद्धता हो। वह रुका, जैसे कड़वी दवा निगलने पर विचार कर रहा हो। उसने पूछा। मैंने बताया कि मैंने जो ढांचा रखा है उससे बदलाव करते हुए बिजनेस बना रह सकता है। अगर वे माइलस्टोन्स पूरे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आखिरकार उसने मान लिया, उस चेहरे के साथ जिसने समझ लिया था कि राजा होना मतलब राज्य के प्रति जवाबदेह होना भी है। 2 दिन बाद एक पत्र आया। उसने माफ़ी लिखी थी, औपचारिक थी, पर उसमें मेरे लिए अजीब सा वजन था। उसने अपने पूर्वाग्रह को स्वीकार किया, माना कि उसके शब्दों ने चोट पहुंचाई, माफ़ी मांगी। जब मैंने वह पत्र अर्जुन को दिखाया, उसने उसे किसी धरोहर की तरह थामा, जैसे सबूत कि उसके पिता बदल सकते हैं। तुमने 1 हफ्ते में वह कर दिखाया जो मैं 2 साल में नहीं कर पाया, उसने कहा, आवाज़ टूटती हुई। उसकी आंखों में कृतज्ञता ने मुझे नरम नहीं किया। उसने मुझे और स्पष्ट कर दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऑडिट ने निर्णय को सही ठहराया। सुधार का प्रस्ताव उसे मानवीय बनाता था। समय सच बताता है। अगले 3 महीनों में मेहरा फूड्स ने कीमतें घटाईं। उन्होंने थर्ड पार्टी क्वालिटी चेक्स लागू किए। डिलीवरी मैट्रिक्स सुधरने लगे। हमें पेनल्टी लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वे अपेक्षाएं पूरी करने लगे। परिवार के भीतर भी बदलाव आया। 3 महीने बाद एक से टैक्स की सभा करे डिलीवरी मैट्रिक्स ने 2082 ने रविवार के लंच पर राघव खड़ा हुआ और ऐसी आवाज़ में बोला जिसमें पछतावे की झलक थी, मैं विरासत को ही सफलता समझकर जीता रहा। उसने कहा, काव्या ने मुझे सिखाया कि मेहनत से मूल्य बनता है। मैंने उसे उसके अतीत के लिए जज किया और लगभग अपने बेटे की खुशी छीन ली। मैं गलत था। उसने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। शब्द किसी मुक्त होने जैसे लगे। उस छोटे से डाइनिंग रूम में एक पल ऐसा आया जब मुझे समझ आया कि ताकत का मकसद कुचलना नहीं, बदलना है। उसने बिजनेस मामलों में मेरी सलाह मांगनी शुरू की। अब मजाक नहीं, बल्कि सच्ची सलाह। वह हमारे प्रोक्योरमेंट मीटिंग्स में सवालों के साथ आने लगा, धारणाओं के साथ नहीं। अर्जुन यह सब ऐसे देखता रहा जैसे अपने पिता का पुनर्जन्म देख रहा हो। 6 महीने बाद उसने प्रपोज किया। राघव ने सुना तो रो पड़ा और मुझे उस तरह गले लगाया जैसे पिता तब करते हैं जब वे सच में मतलब रखना चाहते हैं। लोग पूछते हैं क्या मैं सही थी, क्या मैंने हद पार की। सबसे सरल जवाब यह है, बिडिंग खोलने और जवाबदेही मांगने का निर्णय डेटा से समर्थित था। मकसद में निजी चोट थी, हाँ, लेकिन वही पूरी कहानी नहीं थी। मैंने बदले में कार्रवाई नहीं की। मैंने मानकों को बनाए रखने और खरीदारों व सहकर्मियों के व्यापक तंत्र की रक्षा के लिए काम किया। और मैंने नतीजों को इस तरह संरचित किया कि सुधार का रास्ता हो। मेरे लिए यह क्रूरता नहीं है। यह संस्थागत अधिकार का उपयोग इस तरह करना है कि आप उसी राक्षस में न बदलें जिसका विरोध करते हैं। निर्णय के बाद कुछ रातें मैं जागी रही, संभावनाएं दोहराती रही। अगर कंपनी विफल हो जाती और परिवारों की आय जाती तो, अगर मुझे प्रतिशोधी समझा जाता तो, वे कठिन रातें थीं। वही वजह थी कि मैंने मापा तौला समाधान चुना। जवाबदेही बिना करुणा खोखली है, करुणा बिना जवाबदेही कमज़ोर। मैंने सुई में धागा डालने की कोशिश की, मानक पर जोर और सच्चे सुधार के लिए रास्ता। पूर्वाग्रह के बारे में एक बात बताऊं, वह अक्सर मजाक और बेगुनाह टिप्पणियों में छिपा रहता है, छोटे रोज़मर्रा के फैसलों में जो किसी की कीमत का सार्वजनिक बही खाता बन जाते हैं। जब कोई आदमी मेज़ पर खड़ा होकर विरासत में मिली दौलत के सहारे किसी इंसान को झुग्गियों की गोल्ड डिगर कहता है, तो वह सिर्फ उस व्यक्ति का अपमान नहीं करता, वह एक ऐसे सिस्टम को मजबूत करता है जो पूरे समुदायों से कहता है कि वे ताकत के कमरों में नहीं आते। यह चुभता है क्योंकि यह मेरे बारे में नहीं, यह उस संभावना के बारे में है जिसे मेरी मौजूदगी दर्शाती है कि योग्यता जन्म से ज़्यादा चमक सकती है। मेरी प्रतिक्रिया कभी सिर्फ निजी नहीं थी,
वह सबसे छोटे शांत अर्थ में राजनीतिक थी। सिस्टम को वैसे काम करने का निर्णय जैसा उन्हें करना चाहिए। मेरिट मायने रखनी चाहिए। यहाँ लीवरेज का भी सबक है। अगर आप अधिकार की स्थिति में हैं तो आपके चुनावों के परिणाम होते हैं। आप उन्हें तमाशे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दर्द को तुष्ट करने के लिए सज़ा या प्रणालीगत भलाई के लिए निगरानी, मापन, स्पष्ट शर्तें और सुधार की मांग। जब विशेषाधिकार बिना जवाबदेही के ताकत चलाता है, लोग चोट खाते हैं। जब मेरिट संयम और स्पष्टता के साथ ताकत चलाती है, लोग सीखते हैं। यही वह न्याय है जो मैं चाहती थी। अपमान नहीं, शिक्षा और मरम्मत। शायद आप कहें कि मैं निर्दयी थी, शायद कहें कि ऑडिट बहाना था, लेकिन नंबर अहंकार से कम झूठ बोलते हैं। ऑडिट के निष्कर्ष साफ थे। महंगे उत्पाद, देरी से डिलीवरी, क्वालिटी फ्लैग्स, नॉन रिन्यूअल बचाव योग्य था। रेमेडियल कॉन्ट्रैक्ट अपनी विशिष्टता में उदार था। माफ़ी इतनी सच्ची थी कि मायने रखे, और बदलाव वास्तविक, लागू बदलाव ही वह चीज़ थी जिसने अंततः मेरे मन को शांत किया। नए नियमों के 3 महीने बाद एक पारिवारिक समारोह में राघव फिर खड़ा हुआ। इस बार उसने कमरे पर हुकूमत नहीं की, उसने जगह साझा की। उसने वंश और श्रम के बारे में बात की, इस बारे में कि कैसे वह उन मेहनतों की गरिमा से अंधा था जो विरासत में नहीं मिली। उसने फिर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। जब कोई आपके सामने बदलता है तो आपके दिल में भी कुछ बदलता है। आप जो थे और जो हो सकते हैं उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। जब अर्जुन ने प्रपोज किया तो वह विजय घोष नहीं था। वह शांत और सोच समझकर किया गया था, उस आदमी की तरह जो वह है। राघव ने मुझे गले लगाया और कहा, परिवार में स्वागत है बेटी। वह शब्द घर जैसे लगे, ऐसे जो पिछले महीनों की अजीब दर्दनाक शिक्षा के बिना संभव नहीं होते। अगर आपको आपके अतीत के कारण कम आंका गया है तो यह आपके लिए है। अगर किसी ने कभी कहा कि आपकी कीमत आपके पिन कोड, आपके लहजे या आपकी घड़ी के ब्रांड से तय होती है, तो याद रखिए, जिंदगी का बही खाता अपमानों की लंबी सूची नहीं होता। कभी कभी वह चुनावों का नक्शा होता है। उत्कृष्टता, लगातार मेहनत और मानकों पर शांत आग्रह ऐसा प्रमाण बनाते हैं जिसे नकारना मुश्किल है। लेकिन यह भी याद रखिए, जब आपके पास दंड देने की शक्ति हो तो मरम्मत का वास्तविक रास्ता देने का साहस रखें। परिणाम का इस्तेमाल सिखाने के लिए करें, सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं सही थी तो कमेंट्स में जस्टिफाइड लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत आगे निकल गई तो टू फार लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आप कहाँ खड़े हैं। और आखिरी बात, अगर इस कहानी ने आपको छुआ तो लाइक बटन दबाइए ताकि और लोग इसे सुन सकें। अगर आप उन लोगों की और कहानियाँ चाहते हैं जिन्हें कम आंका गया और जिन्होंने गलत साबित किया, तो सब्सक्राइब कीजिए। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि सम्मान कमाया जाता है, माना नहीं जाता। क्योंकि कभी कभी सबसे ऊंचे सबक सबसे शांत होते हैं कि गरिमा हमारे छोटे छोटे लगातार किए गए चुनावों से बनती है, और कि क्षमा कमज़ोरी नहीं, वह शक्ति का कार्य है। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपनी राय बताइए, क्या ऑडिट खोलना सही था? क्या सुधार का रास्ता देना सही था? या मैंने निजी चोट को नीति पर असर डालने दिया, ऐसा कुछ जो आपको डराए? मैं जानना चाहती हूँ।